अध्याय 9। ठीक है, कक्षा कौन सा है ये? 8। कक्षा 8वीं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 9.1 मतलब अध्याय 9 का प्रश्नावली 9.1 का 4 क्वेश्चन ला दिए हैं वीडियो आप लोग के लिए। आज ला रहे हैं हम आप लोग के लिए कौन से क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन क्या है बताओ? उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग कर मान ज्ञात कीजिए। क्या है उपयुक्त? क्या है क्वेश्चन बताओ? उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग कर, है ना? प्रयोग कर उपयोग कर एक ही होता है। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए ना, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्या है पहला क्वेश्चन? है 41 की घात 2। देखिए अभी क्वेश्चन क्या है आपके पास? 41 की घात 2। और कोई भी अगर 25 की घात 2 रहता, 26 की घात 2 रहता, 65 की घात 2 रहता, या फिर कुछ भी का मान 2 रहता है, घात 2 रहता, वर्ग का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, सर्वसमीका याद होना चाहिए। कौन सा सर्वसमीका याद होना चाहिए? ध्यान से देखना है यहाँ पास। ठीक है, बताओ किसी को याद है? a प्लस बी पूरे की घात क्या है? 2। कितना है? a प्लस बी पूरे की घात 2 क्या हो जाता है? ये a की घात 2 धन 2 ab धन b की घात 2। ये होता है सर्वसमीका। इसी सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पास मान लेते हैं। ठीक है, हम 41 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं? 40 धन 1। 40 धन 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पास a देखिए, यहाँ पास a की जगह क्या है? 40। तो माना a बराबर कितना है? 40। और b बराबर कितना है? b बराबर कितना है? 1। आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में इतना? ठीक है, अब इस सर्वसमीका में मान रखना है। ठीक है, देखिए a की जगह क्या है आपके पास? a की जगह 40 है, प्लस b की जगह क्या है आपके पास? 1। पूरे की घात कितना है? 2। a कितना है आपके पास? a कितना है? 40। 40 की घात कितना है? 2 है, धन 2 की जगह 2, a की जगह कितना है आपके पास? 40। और b की जगह कितना है? 1। आया समझ में इतना? प्लस b कितना है आपके पास? a की घात 2। इतना आया समझ में? अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, यहाँ पास शून्य है ना, और घात में 2 है, मतलब 2 शून्य आएगा। इतना याद रखना, 2 शून्य आ गया। ठीक है, 2 शून्य आएगा, आ गया। अब ये 4 का वर्ग कितना होता है बताओ? 16। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो 40 का वर्ग कितना हो गया? 1600। 40 का वर्ग कितना हो गया? 1600। अब चलो 2 का 4 से गुना करो, कितना होगा? 2 चौक 8। 8 हो गया, और शून्य 1 है तो शून्य, मतलब 40 दूनी कितना होता है? 80। और 80 का गुना 1 के साथ करेंगे, कितना आएगा? 80 ही रहेगा। ठीक है, और ये 1 का घात 2 कितना हो जाएगा? 1। 1 का घात 2 कितना होता है? 1। मतलब 1 का गुना 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। अब देखो ध्यान से, इसमें 1600 और 80 और 1 को जोड़ेंगे। पहले 1600 को ऐसे लिख लो, अब 80 और 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 81। अब 1600 में 81 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 1681। मतलब इसका आंसर 41 का वर्ग कितना होता है? 1681। ये हो गया आपके पास ये आंसर। ठीक है, ये आंसर सही है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब देखेंगे 5वें का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, 9 क्या है? अध्याय 9.1 है। पेज नंबर कितना है ये? पेज नंबर 115। पेज नंबर 115 में है। ठीक है ना? इससे पहले बहुत सारे वीडियोस हमने अध्याय 9 का अपलोड कर दिए आप लोग के लिए, जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 5वें का दूसरा क्वेश्चन। क्या है आपके पास 5वें का दूसरा क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन दूसरा नंबर? 69 की घात 2। हम 69 की घात 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 69 की घात 2 को किस तरीके से लिख सकते हैं? नहीं, 60 और धन 9 करेंगे। 60 और 9 को जोड़ेंगे तो 69 आता है ना, और उसकी घात में 2।
तो a के बराबर कितना हो गया, देखो ध्यान से इसमें, माना a बराबर कितना हो गया 60 और b बराबर 9, कितना हो गया 9। a बराबर कितना हो गया, b बराबर कितना हो गया 9, ये हो गया। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से, इसमें इस सूत्र में सरल समीकरण में मान रखेंगे। a की जगह कितना है, a की जगह कितना है 60 प्लस b की जगह कितना है 9 पूरे की घात में 2, a की जगह कितना है 60, तो 60 की घात कितना हो जाएगा 2 धन 2 की जगह 2, a की जगह कितना है 60, b की जगह कितना है 9 प्लस b की जगह कितना है 9 और उसके घात में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फिर उस तरीके से क्या बताया था, यहाँ पर शून्य है, स्क्वायर है, तो कितना बार शून्य आएगा 2 बार शून्य लिख लो, लिख लिए। अब 6 है, 6 की घात कितना हो जाएगा 2, 6 की घात 2 है तो कितना हो जाएगा ये 36 हो गया, मतलब 60 का वर्ग कितना होता है 36। ठीक है, ध्यान से देखिए इधर है ना, और देखिए 6 दूनी कितना होता है 12, 6 दूनी कितना हो गया 12 और एक शून्य है तो यहाँ पास शून्य लिखेंगे। ठीक है, गुणा 9, ठीक है, यहाँ पास कितना हो जाएगा 9 की घात 2 है तो ये 81, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पास कितना हो जाएगा 36, 3600 और यहाँ पास 12, देखो 12 शून्य को यहाँ पास लिख दो, शून्य को लिख दिए शून्य। अब 12 नियम कितना होता है बताओ, 12 नियम 108 कैसे लिखोगे, इस तरीके से 108 हो गया 108 और ये आपके पास है 81। चलो जोड़ो सभी जन, कितना हो जाएगा 1 शून्य को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1, 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16 में शून्य जोड़ेंगे तो 16 ही, 16 का 6 हासिल आया 1 और शून्य को जोड़ेंगे तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 हो गया, और 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, तो 4761 ये हो जाएगा 69 का वर्ग, ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए और ये समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, इतना तो बनता है। ठीक है, चलिए अब 2 क्वेश्चन बना लिए हैं, अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है 97 की घात 2। ठीक है, 97 की घात 2 को और कैसे लिख सकते हैं 90 प्लस 7 पूरे की घात में 2। ठीक है, देखिए यहाँ पास क्या करते हैं, माना a बराबर कितना है 90 है। ठीक है, और b बराबर कितना है 7। ठीक है, तो यहाँ पास सूत्र में चलो रखो, सरल समीकरण में मान रखो, है ना। a की जगह कितना है आपके पास 90 है प्लस 7 पूरे की घात 2। a की जगह कितना है आपके पास 90 है तो 90 की घात 2 हो जाएगा, धन 2 की जगह 2 रहेगा, a की जगह कितना है 90 है, गुना का चिन्ह रहेगा ना। ठीक है ना, b की जगह कितना है आपके पास 7 और प्लस b की जगह कितना है 7 पूरे की घात में 2। इतना है समझ में, वही तो करना है। ठीक है ना, इधर देखिए ध्यान से, शून्य तो शून्य की घात 2 है तो कितना हो जाएगा 2 बार शून्य आएगा, 2 शून्य आएगा। ठीक है, और 9 की घात 2 है मतलब कितना हो जाएगा ये 81। 9 दूनी कितना होता है 9 दूनी 18, यहाँ पास शून्य है तो शून्य। ठीक है, गुना 7। आप लोग को 20 तक पढ़ा याद रहना चाहिए। ठीक है, 8वीं कक्षा में पहुंच गए हो। 7 की घात 2 है तो कितना हो जाएगा ये 49। ठीक है, यहाँ पास 8100 हो गया, और 18 सत्ते कितना होता है 18 सत्ते कितना होता है 126। 18 सत्ते 126 और यहाँ पास कितना हो जाएगा ये 0, तो 1260 आ गया और यहाँ पास 49 हो गया। ठीक है, चलो सभी को जोड़ देते हैं अब, 8100 और 1260 और ये हो जाएगा आपके पास 49। चलो जोड़ दो सबको, 9 4 6 10 का शून्य हासिल आया 1 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 9।
9,409, 9,409 ये हो जाएगा आपके पास आंसर। तीसरे का आंसर आ गया 9,409। ठीक है, बहुत ही आसान है। एक अगर समझ में आ जाता है तो पूरा आ जाता है समझ में। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, चलिए समझ गया ना, नोट कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ पास आंसर है, यहाँ पास 9,409 आया है। आपके बुक में क्या छपा है? बुक में क्या छपा है? बुक में क्या छपा है भाई? 9,801 है। ठीक है, जो कि आंसर वहाँ पास गलत है। ठीक है, कभी कभी प्रिंट मिस्टेक रहता है बुक में भी, है ना। हम यहाँ पास इसका आंसर देख लिए हैं कि ये 9,409 ही आ रहा है ना। ठीक है, उत्तर की जांच भी कर लिए हैं, कर किया ना आप लोग उत्तर की जांच? ठीक है, तो ये इतना ही आ रहा है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 84 की घात 2, 84, 84 की घात 2। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे? 80 धन 4 की घात 2, 80 धन 4 पूरे की घात में 2 है। चलो ए बराबर क्या मानेगी पूजा, बताओ। ए बराबर क्या करें, क्या मानेंगे बताओ? ए बराबर क्या करेंगे? नहीं, ए बराबर कितना है? 80 है। ठीक है, और बी बराबर कितना करेंगे? 4। ठीक है, सोलह समीकरण में मान रखते हैं। ए की जगह क्या रखना है आपको? 80 प्लस 4 पूरे की घात 2। ये लास्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस 5वें का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ए की जगह कितना है आपके पास? 80 पूरे की घात में 2 धन 2 की जगह 2। ए की जगह क्या है आपके पास? ए की जगह 80 है। और बी की जगह कितना है आपके पास? 4 प्लस बी कितना है आपके पास? 4 की घात 2। यहाँ पास 80, देखो यहाँ पास फिर शून्य आ गया, तो डबल शून्य लिखेंगे यहाँ पास। डबल शून्य लिख लिए। अब 8 की घात 2 कितना होता है? 64। 6,400 हो गया। 2 अट्ठे कितना हो गया? 16। और यहाँ पास शून्य का तो शून्य। ठीक है, गुना 4। यहाँ पास 4 का वर्ग है तो कितना हो जाएगा? 16 होगा कि नहीं होगा? यहाँ पास 6,400 हो गया और यहाँ पास 160। मतलब यहाँ पास देखो शून्य तो शून्य लिख लो, 4 शून्य में शून्य, 4 छक्के 24, 24 का 4 हासिल आया 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 640 हो गया। यहाँ पास 6। ठीक है, यहाँ पास 6,400 हो गया। यहाँ पास 640 में 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 656। कितना होगा? 656 होगा कि नहीं होगा? अब 6,400 में कितना जोड़ेंगे? 656 जोड़ेंगे। जोड़ तो कितना हो जाएगा? 6, 5, 6, 4, 10 का शून्य हासिल है 1, 7, 7,056। कितना आ गया? 7,056। ये हो गया। 84 की घात 2 कितना होता है? 7,056। इस तरीके से ये 5वें का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 5वां क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा तो। चलिए ये भी क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर आ गया 7,056। ठीक है, बुक में फिर से आपका, ठीक है, रॉन्ग दे दिया गया है ना, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, ये आंसर सही है। ठीक है, चलिए चारों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 8वीं तक के बच्चों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।